आज भारत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेटवर्कर इसी चीज को ढूंढने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं कि भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 कंपनी कौन सी है। नमस्कार, मेरा नाम सुंदरलाल, मैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो नंबर 1 है वो कौन सी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसे कंटेंट को बनाने का। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप गूगल करने के लिए बैठते हैं, गूगल से पूछते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 कंपनी कौन सी है, जब आप YouTube से पूछते हैं कि नंबर 1 कंपनी कौन सी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो आपके सामने बहुत सारी फालतू की वीडियो, बहुत सारा फालतू का ज्ञान निकलकर सामने आ जाता है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि नंबर 1 कंपनी कौन सी है। इससे आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है और नतीजा ये होता है सही डाटा ना मिलने के कारण कि आप किसी भी एक कंपनी को ज्वाइन कर बैठते हैं। तो इसी संबंध में माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नंबर 1 कंपनी को ढूंढने से, उसके साथ ज्वाइन होने से, उसमें काम करने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ना ही आपके सपने पूरे होने वाले हैं। और ये जो मैं कह रहा हूं, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या प्रोसीजर से गुजरती है। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से 3 चीजें होती हैं कंपनी जब नंबर 1 बनती है तो। और वो 3 चीजें क्या हैं? पहला है समय, दूसरा है कम्युनिटी और तीसरा है उसका टर्नओवर। और ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए, अगर किसी कंपनी को नंबर 1 बनना है तो उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और टर्नओवर कब बड़ा होगा? जब उसके पास में बड़ी कम्युनिटी होगी। और कम्युनिटी बड़ी कब होगी? जब उस कंपनी को मार्केट में लंबा समय हो गया है, 10, 15, 20 साल का, तो तब एक कंपनी बड़ी बनती है। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को अगर आप गहराइयों से देखेंगे, थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो मान लेते हैं आपने एक नंबर 1 कंपनी को ढूंढा और उसको आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि एक तरफ है नंबर 1 कंपनी, एक तरफ खड़े हैं आप, और आप दोनों के बीच में खड़ी है उस कंपनी को नंबर बनाने वाली कम्युनिटी, वो करोड़ों लोगों की भीड़। अगर माय डियर फ्रेंड आप उस भीड़ में जाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो भीड़ आपकी पहचान छीन लेगी आपसे। और अगर आप बिगिनर हैं तो तब तो ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि नतीजा फिर ये होता है कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी को आपने चुना है। और फिर नतीजा ये होता है आप उस कंपनी को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप काम नहीं कर पाते। जिसके भी पास आप जाते हैं पता चलता है कि वो पहले से ही ज्वाइन उसमें किया हुआ है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक बिगिनर को इस इंडस्ट्री के अंदर फिर स्ट्रगल करना। और फिर नतीजा ये होता है कि आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, इससे निगेटिव हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि फिर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका हम चुनाव करें, कैसी कंपनी को हम चुने जो हमारे जीवन के सपनों को, हमारी चाहतों को, हमारी जरूरतों को, हमारे सपनों को, हमारे परिवार के सपनों को पूरा करे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नंबर 1 कंपनी ढूंढने के बजाय आप ऐसी कंपनी की तलाश करिए जो आपको नंबर 1 बनाने के लिए काम करती हो, जो एथिक्स के साथ काम करती हो। जिस कंपनी को आप चुने उसका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो सके, उसका रिपीटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक कंपनी को जब आप चुनते हैं तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि उसका जो प्लान है, उसका जो बिजनेस प्लान है, उसमें ज्यादा कंडीशन तो नहीं है। अगर उसमें ज्यादा कंडीशन होगी तो भी आपकी ग्रोथ पर रोक लगने वाली है, बहुत लंबा समय लग जाता है फिर आपको ग्रो करने के लिए। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उस कंपनी का ओनर हो उसे नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट उसने लंबे समय तक नेटवर्क मार्केटिंग को किया हो और उसने अपने जीवन का जीरो से लेकर हीरो बनने तक के सफर का अनुभव लिया हो। क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति प्लान को डिजाइन करने के लिए बैठता है तो वो उन सारी चीजों को एनालाइज करता है, उन सारी समस्याओं के ऊपर गौर करता है जो उसने स्टार्टिंग में जीरो से जब उसने स्टार्ट किया था उन चीजों को फेस करी थी। तो
आप भी अगर ऐसे ही बिजनेस कॉन्सेप्ट की तलाश में हैं, ऐसे ही कंपनी की तलाश में हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊं, तो एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस वीडियो को जाकर के देखिए। बहुत ही बेहतरीन प्लान है, आज तक भारत में ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको कुछ और उस कंपनी के बारे में जानना हो, उस प्लान के बारे में जानना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे साथ काम करने के लिए आप मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं। मैं यहां पर 24/7 आपके लिए उपलब्ध हूं। थैंक यू, विश्व ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।